हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लैनेटरी मोशन इज एग्जांपल ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपका इलिप्टिकल पाथ, इसमें आपका और यहां पे सन है। ठीक है, अर्थ इस पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट एंड रिवॉल्व, रोटेट अपने एक्सिस पे करता है। इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सनलाइट की इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है और घट रही है, इसके वजह से सुबह और शाम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्लैनेट का मोशन, प्लैनेट का रिवॉल्व करना सन के चारों तरफ इज अ फिनोमेना ऑफ मोशन। यहां से क्या समझ आया? एन ऑब्जेक्ट में, अब अगला पैराग्राफ जो हमने आपको बस वाला एग्जांपल बताया था, एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन स्टेशनरी फॉर अनदर पर्सन। ये क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन। मैंने क्या समझाया था इसमें? मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना आपको, एक कहानी सुनाई थी, कैसे देखना। ये एक बस है, क्या नाम दो बताओ? चिंटू पिंटू। ये है चिंटू, ये है पिंटू। बस चल रही है, बस चल रही है अपने रास्ते पे, बस इज मूविंग। लेकिन कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम ये बस यहां से मूव करके यहां पे आ गई। आफ्टर मान लो 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद बस यहां पे आ गई। चिंटू ने पिंटू से पूछा, बाहर नहीं देखना है, ठीक है, बस के अंदर ही देखना है। चिंटू ने पिंटू से पूछा कि क्या मोशन हो रहा है हमारे सिस्टम में? तो चिंटू कहेगा कि तुम सीट नंबर 31 पे बैठे थे और मैं सीट नंबर 32 पे बैठा था और स्टिल हम लोग सेम सीट पे ही हैं, हमारा पोजीशन नहीं चेंज हुआ। लेकिन बाहर एक और इंसान खड़ा था, मान लो रमेश। जब रमेश से पूछा गया कि चिंटू का मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कह रहा हाँ ना, अभी थोड़े समय बाद पहले यहां पे था, अब यहां चला गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू रमेश, चिंटू इज इन मोशन। अब चिंटू को बोला गया बाहर देखो, विंडो से बाहर देखो। उसने देखा कि चिंटू आगे की तरफ जा रहा था, या यूं कह लो रमेश पीछे की तरफ जाता हुआ लगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू रमेश, चिंटू कहेगा कि हम नहीं मूव कर रहे हैं, रमेश पीछे जा रहा है। वो तो बोला मैं तो अपने सीट पे बैठा हूं, 32 पे ही बैठा हूं, लेकिन रमेश पीछे भाग रहा है, रमेश पीछे भाग रहा है। तो जैसे ही मैंने रमेश को पिक्चर में लाया, ये भी मोशन में अपने आप को कहने लगा, ये भी मोशन में अपने आप को कहने लगा, यानी रमेश के आते ही मोशन के फेनोमेना हम और अच्छे से समझा पा रहे थे। तो यहां पर रमेश कैसा काम कर रहा है? रेफरेंस पॉइंट। तो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? अ पॉइंट विच जस्टिफाई द मोशन। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिससे मोशन हम बता सकते हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी को और दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? ये ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है। समझ रहे हो ना? अगर मान लो यहां पे ट्री होता तो ट्री रेफरेंस पॉइंट हो जाता, क्योंकि ट्री पीछे की तरफ जा रहा होता और ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही होती। तो क्या कह सकते हैं? मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या हम कह सकते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट? क्यों रिलेटिव? अगर आपने रेफरेंस पॉइंट नहीं लाए थे तब तक हम नहीं बता पा रहे थे कि कोई चीज मोशन में है कि नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये जो पैराग्राफ है यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट, अभी सब लिखवा भी दूंगा, ठीक है, अभी नोट्स करवा देंगे। एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। क्वेश्चन बैंक लाया हो ना, जो दिया हूं मैं, प्रीवियस क्लास में दिया था ना क्वेश्चन बैंक। फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्री अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड साइड। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड साइड परसीव द बस along the passenger as moving. However, passenger inside the bus see his fellow passenger to be at rest. What do this observation indicate? इस वाले जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया मैंने, इसमें ये क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन बैंक तुमको नहीं मिला, आपको मिल जाएगा, ये पिछली क्लास में दिया था मैंने। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है,
इसमें कहीं इन टेक्स्ट में है क्वेश्चन, नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा। ये यहाँ पे ये इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन चुका है, अभी लिखवा देता हूँ मैं। इसमें नहीं है, मैं लिखवाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। समझ रहे होगे? अच्छा ये समझ आ गया ना कि एक हो सकता है कि एक बंदे के लिए अगला इंसान रेस्ट पे हो, बट जो वो बाहर देख रहा है तो देख रहा है कि सिस्टम किस में आ गया, मोशन में आ गया। वो जो बाहर देखा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट। तो हम यहां से कह सकते हैं मोशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या लिखा है, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। अब देखो मोशन किस तरह कितने टाइप के हो सकते हैं, देखना। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आप सीधे सीधे जाओ रोड पे, सीधे सीधे जा रहे हो, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलेंगे? दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप रोल करते हुए जाओ, सड़क के ऊपर रोल करते हुए जाओ। माता रानी दरबार जाना होता है तो देखियो, गए हो वैष्णो देवी, पक्का गए हो, तो देखोगे कि क्या होते हैं, वो ऐसे 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 करते हुए जाते हैं, ऐसे ऐसे सड़क के ऊपर, तो उसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे रोल करते हुए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो उसको बोलेंगे रोलिंग मोशन। क्या बोलेंगे? रोलिंग मोशन। दूसरा, कभी फुटबॉल को ऐसे मारो, टप्पा खा के फिर ऊपर जाएगा, फिर टप्पा खाएगा फिर, तो वो बोलेंगे हम वाइब्रेशन मोशन। क्या बोलेंगे? ऐसे जाना फिर आना, जाना फिर आना, उसको बोलेंगे वाइब्रेशन मोशन। क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन मोशन। इसको बोलेंगे रोलिंग मोशन, इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि दो मोशन आपस में मिक्स हो जाए, जैसे हमें सीधा भी जाना और घूम घूम के भी जाना है, तो स्ट्रेट लाइन और रोलिंग एक साथ मिक्स हो सकता है, हो सकता है। या हमें रोल भी करता है, बीच बीच में उठना गिरना भी है ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, रोलिंग और वाइब्रेशन भी हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा ना। सोचो, इमेजिन करो कि तुम माता के दरबार जा रहे हो, माता की समय आ चुका है ना, नवरात्र शुरू हो गया, और आप ऐसे ऐसे कर भी रहो, फिर एक शक्ति तुमको टप्पा सुपर मारी, फिर गिरे, फिर किया, फिर टप, ऐसे कितना सुंदर पैटर्न बनेगा, टप टप गोल गोल, टप टप गोल गोल। इमेजिन कर पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल ये तुम हो, ऐसे जा रहे हो, फिर टप टप टप, फनी है ना ऐसा। तो इसको हम बोलेंगे हम कि मोशन एक से ज्यादा मिक्स भी हो सकता है। लेट्स कम, ओके। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक सर्कुलर पाथ, some may rotate and few other may vibrate. There may be situation involving combination of these two. In this chapter we shall first learn to describe motion of object in a straight line. हमारे सिलेबस में दो ही चीज़ है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि मान लो ये रस्सी ले लिया, इसमें एक स्टोन बांधी, ऐसे नचाएंगे तो क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। जैसे अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना सर्कुलेटरी मोशन है, इस पंखे का घूमना सर्कुलेटरी मोशन है, क्योंकि अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना, ठीक है। घड़ी का घूमना, घड़ी की सुई का घूमना सर्कुलेटरी मोशन है। एक सर्कुलर पाथ में दौड़ना सर्कुलेटरी मोशन है, जैसे ग्राउंड में दौड़ रहे हो, सर्कुलर पाथ, ठीक है। या सैटेलाइट का घूमना पृथ्वी के चारों तरफ, सैटेलाइट होता है ना, उसका घूमना पृथ्वी के चारों, वो भी क्या है, सर्कुलेटरी मोशन है। फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे, वो सब कहानी है। फिर है डिस्क्राइबिंग अ मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या जरूरत है, अभी मैंने बताया कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरत है रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट यानी रमेश ना होता तो हम मोशन को, ये खोल लेते चला जाएगा, अगर रेफरेंस पॉइंट ना होता तो हम मोशन को नहीं बता पाते, मोशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही लिखा हुआ है, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, इस पे ध्यान देना। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। एक स्कूल है, लेट अस अज्यूम दैट स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रेलवे स्टेशन। इस लाइन को पढ़ के ये समझ आया कि जो स्कूल है गांव में, वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं कहूं कि मेरी ये कोचिंग करोल बाग से 2 किलोमीटर दूरी है साउथ डायरेक्शन में, तो करोल बाग स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं ना अपने आप को। वही कह रहा है कि जो गांव में स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में है। आप बदल भी सकते हो। मैंने कहा नहीं, मेरा जो कोचिंग है वो राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर साउथ है, रेफरेंस पॉइंट बदल गया।
बट रेफरेंस पॉइंट का रोल क्या है? तो जस्टिफाई द मोशन, जस्टिफाई द मोशन. We have specified the position of school with respect to railway station. In this example, railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of object, we need to specify a reference point, and reference point is known as origin. क्या आपको समझ आ रहा है एनसीईआरटी? लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? कॉन्सेप्ट. इस क्लास में मैंने एनसीईआरटी रीड किया है, उसी चीज को एनसीईआरटी से रेप्लिकेट किया जो हमने थ्योरी समझाई थी. समझ आ रहा है अब? क्योंकि अगर पहले एनसीईआरटी पढ़ा था तो समझ नहीं आता. पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, अब एनसीईआरटी पे आ रहा हूं. सेम ही चीज है जो सिखा रहा हूं, रिपीटिशन है. ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है. और एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तुम बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, नोट्स कुछ लिखे थे तुम लोग? दिखाना एक बार क्या क्या पॉइंट लिखवा दिया मैंने, सो दैट हम रिपीटिशन ना हो. तुम नोट्स ले लेना इनसे, एक पेज ही लिखवाया, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाया. क्या लिखवाया बताना. अरे यार कॉपी अलग बनेगी साइंस की. हाँ, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज परसीव व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड सेम ऑब्जेक्ट में बी अपीयर टू बी मूविंग, मतलब स्टेशनरी. ठीक है. अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. अरे इसमें क्वेश्चन भी हुआ है ना, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है. ये तो 2 ही पेज है, ले लेना इनमें से. ओके, अब हमारा टॉपिक क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. चलो अभी आते हैं इस वाले एग्जांपल पे. पहले हम अपने समझते हैं. तुम बताओ, तुम पढ़ी हो ना डिस्टेंस में क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. हाँ सही बता रही हो, आप बताओ. हाँ बताओ, हिंदी में बताओ, इशू नहीं है यार. हाँ, लॉन्ग कट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट कट. गुड, नहीं सही बताया है. ये लिखना नहीं है लेकिन. डिस्टेंस है लॉन्ग कट, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्ट कट. गुड, अप्रिशिएटेड. तुम बताओ. तुम ज़्यादा डीप में चलेगा. पहले वो वेक्टर स्केलर हम अभी देखेंगे. पहले सिंपल चीज़ बताओ. वो जो तुम बता रहे हो सही है, उसके लिए वेक्टर स्केलर जानना पड़ेगा ना. अभी हम आएंगे वेक्टर स्केलर पे. देखो, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, है ना. ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ फॉलो की, सही बात है ना. जैसे मैंने कहा ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये 6 पाथ फॉलो है. A to B, P to C, C to D, E, F, G. Let's say this is 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter, 20 meter, and then again 10 meter. तो पूरी कंप्लीट जर्नी ए से लेके जी तक जब हमको गाड़ी चलाते हैं, वो डिस्टेंस देता है. कितनी किलोमीटर गाड़ी चली, वो डिस्टेंस देता है. क्या कहता है? डिस्टेंस. तो जहां से चालू करते हो उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन. क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट. और जहां पहुंचते हो उसको क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट. तो यहां पे एक्चुअल पाथ कितना हुआ? 10 10 10, 1 2 3 4 5 5 6, 60 + 20 कितना हो गया? 80. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 80. तो टोटल डिस्टेंस इज 80. पता है कि वो मक्खी क्यों नहीं जा रही? यहां से मक्खी क्यों नहीं जा रही है? सोचो, इस रूम से मक्खी क्यों नहीं जा रही है? तुमको मोशन का कॉन्सेप्ट सिखा रही है. मक्खी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू, चेयर, टेबल, फैन. इट इज मोशन. मोशन नहीं है. देखो अभी वहां चली गई, पढ़ रही है, वो पढ़ा भी रही है. लर्न अ मोशन फ्रॉम मक्खी. ये थंबनेल हो जाएगा आज का टाइटल. अनुज सर ने पढ़ाया मक्खी के थ्रू मोशन. एक मूवी आई थी साउथ की, मक्खी. देखा था तुम लोग ने? बहुत तगड़ी मूवी है, बहुत तगड़ी मूवी.
अब इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का पॉइंट। ये तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब चूंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है कि हम यहां पे कुछ दे पाए, लेकिन चलो मैं ऐसे रफली दे देता हूं। लेट से ये आपका लगभग 5 मीटर है। तो डिस्टेंस आपका कितना था? 80 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 मीटर। जनरली ये आपको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, मतलब ज्योमेट्री फिगर। तो रफली फिगर था ना। अब एक चीज और बताना। फॉर एग्जाम्पल एक ये पाथ है, इनिशियल था आपका पॉइंट ए और वापस यहीं पे आ गए फाइनल। डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब आपका इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए, क्या हो जाए? उस केस पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। इसका और बहुत से एग्जांपल, जैसे ये सर्कुलर पाथ। आपने ए से जर्नी शुरू की और फिर ए पे ही आ गए। ए से जर्नी शुरू किए और फिर ए पे ही आ गए। तो इनिशियल पॉइंट क्या था? ए। और फाइनल पॉइंट ए। फिर से वहीं पे आ गए। और मान लीजिए रेडियस इसका आर है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, आपके बुक में भी है और आता भी है। जैसे मान लीजिए एक ये रेक्टेंगुलर पार्क है, एक ये रेक्टेंगुलर पार्क, स्क्वायर ले लो। रेक्टेंगुलर से अच्छा वो स्क्वायर ले लेते हैं। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। लेट्स से ए बी सी डी। मान लो तुमने ए से बी गए पहले और फिर बी से सी गए और रुक गए। डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ? और डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो ये इनिशियल है और ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? डायगोनल। ये 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस थ्योरम, ये 10 और ये भी 10, ये कितना हुआ? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट में। याद है पाइथागोरस? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? सम ऑफ टू साइड। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहां 90 डिग्री बनता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाले को बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस कहता है बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तभी ये ट्राइंगल 90 डिग्री कहलाएगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसका स्क्वायर होता है ये थ्योरम में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इस नियम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये नियम किस पे लगता है? जब ट्राइंगल कैसा हो? राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्या हो? राइट एंगल। ये ट्राइंगल, ये नियम पाइथागोरस उसी के लिए वैलिड है जब ट्राइंगल कैसा हो। समझ लो ब्रेड है, ब्रेड के 2 पीस काटोगे तो सैंडविच बनेगा ना। तो एक सैंडविच कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। भूख तो नहीं लगी? ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर और ये भी 100। तो रूट के अंदर कितना हो गया? 200। बोलो हाँ या ना। अब क्लास 8 से 9th में आए हो, परफेक्ट स्क्वायर आपको आता है। 2 इंटू 100, 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 10 रूट 2। 10 रूट 2।
डिस्टेंस कितना था 20, डिस्टेंस कितना था 20, क्योंकि आप कहां जा रहे हो, ए से बी, बी से सी, ये तो गया हो। फॉर डिस्टेंस, समझना, फॉर डिस्टेंस you cover A to B and B to C, so 10 plus 10, 20 meter. And for displacement, you get A to C, जो कितना आया था अभी 10√2 मीटर। इजी है कि टफ है बताओ पहले, क्लास 7th लेवल, 7th 8th की तो मैथ है ये वाली मैथ तो 7th 8th वाली है ना। बताना, तुम्हारे सवाल क्वेश्चन मार्क लग रहा है चेहरे पे, क्या टफ लग रहा है बताओ। आसान है ना, ऐसे कुछ बहुत रॉकेट साइंस शुरू नहीं किया मैं। ला एक और क्वेश्चन देखते, छोटा सा ही, सेम क्वेश्चन वही रहेगा, बस सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। फिर से लेते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर है, लेट से, दिख नहीं रहा ना, इसका कलर कैसे चेंज होगा, एनीवे छोड़ो। ए बी सी डी, फिर से वही 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। अब इस बार क्या है, आपने जर्नी शुरू करनी है ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी पे जाना है, डी तक जाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 30 है ना। ए से बी, बी से सी एंड सी से डी, तो 10 + 10 + 10, 30 मीटर। अच्छा, आपने जर्नी कहां से शुरू की थी, ए से, कहां पे पहुंचे, तो जहां से शुरू किए थे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पहुंचते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, तो इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10। सो डिस्प्लेसमेंट, थैंक यू सर, बोलने वाला ही था, देखा कितना ख्याल रखा जा रहा है, एक तुम लोगों ख्याल ही नहीं रखते हो। एसएसटी के टीचर आ गए हैं, नहीं मेरा समय थोड़ा इशू है। एसएसटी का टीचर हम लोग ने बहुत बेहतरीन टीचर लाए हैं, दी बेस्ट, उनसे पढ़ के देखो मजा आ जाएगा, यू विल फील एसएसटी। 10 मीटर मैं लास्ट ईयर तक पढ़ाता था, अब इस साल फिजिक्स भी उठा लिया हूँ ना मैं यहाँ पे, और रजौरी गार्डन भी जाता हूँ पढ़ाने, रजौरी गार्डन, रमेश नगर, मानसरोवर, तो 3 दिन वहाँ जाता हूँ मैं हफ्ते में। तो मैं यहाँ पे केवल आपको TTS मिलूँगा और संडे, और MWF मैं रहता हूँ रमेश नगर, रजौरी गार्डन एंड मानसरोवर गार्डन, वहाँ रहता हूँ मैं, इसलिए सब्जेक्ट मेरे को अपना कम करना पड़ा। पहले यहीं पे था पूरा दिन, TTS भी और MWF भी, इसलिए मेरा सब्जेक्ट है इस बार साइंस ले रहा हूँ मैं। 11th एंड 12th की पार्शियल मैथ ले रहा हूँ, मैथ में मैं और विकास सर मिलकर पढ़ा रहे हैं, और 11th और 12th की फिजिक्स ले रहा हूँ, साइंस ले रहा हूँ 9th 10th की। काफ़ी बैच हो गया, कितना पढ़ाऊँगा मैं, है ना। हाँ अच्छा पढ़ाता हूँ, हाँ अच्छा पढ़ाता हूँ, बट जो सर पढ़ाने आ रहे हैं वो भी अच्छा ही तभी तो आ रहे हैं, ऐसे तो किसी को भी दे देंगे हम लोग पढ़ाने के लिए, या तो केमिस्ट्री ना रख लेते किसी भी टीचर को। एसएसटी अच्छा पढ़ाता हूँ तो अच्छी बात है, बट लोग और भी हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताओ। अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कर पाते कि नहीं। क्या ही क्वेश्चन बनाऊंगा, आसान सा बनाता हूँ, हाँ ये वाला बनाता हूँ। मान लो लेट्स अज्यूम A B C D, ये है 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। आपने A से जर्नी शुरू की, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, और D पे आकर रुकी, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस कितना होगा 60। डिस्प्लेसमेंट में पंगा होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम A से D को ज्वाइन करेंगे, है ना। फॉर डिस्प्लेसमेंट वी ज्वाइन A टू D। आपकी सिंप्लिसिटी हमने क्या, लेट्स से दिस इज पॉइंट O और डिवाइड 10 by 10। लेट्स से AD इज अ लाइन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ BC जो इक्वली बाइसेक्ट कर दे रही है।
तो अब ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल आपको दिखेगा, एक ट्राइंगल ऊपर दिखेगा, ट्राइंगल ABO दिख रहा है, और एक ट्राइंगल आपको दिखेगा DCO, बोलो दिख रहा है। केवल अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला ट्राइंगल मैं यहां पे फिर से बना देता हूं सिंपलिसिटी के लिए। लेट्स ड्रॉ अगेन ABO, ये 20, ये 10, ये 90 डिग्री। फिर से पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इस स्क्वायर ऑफ 20 और 10 और रूट में, तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। मैं इसको फिर से समझा देता हूं कैसे किया मैंने। AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना है बेटा 20, कितना है, तो 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। ओहो बहुत जल्दी, कोई नहीं रिकॉर्डिंग दे रहा है। 9th में आ गए हो, अब टाइम पे आओ, 10th और 9th में अंतर है, ठीक है। तो ये क्या 20 का स्क्वायर कितना हो गया 440, गलत बात है, और ये 100, तो AO कितना आ गया, AO स्क्वायर कितना आ गया बताओ जल्दी, 500। रूट लेंगे तो हट जाएगा ये, तो क्या लिख सकता हूं मैं 500 को, बताओ 5 इंटू 100, क्लास 8th, 100 का क्या होता है, तो 10 रूट 5, तो इसका वैल्यू आया 10 रूट 5। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, 10 गया बाहर, अंदर 5 रह गया बस। ये किसकी वैल्यू आई, AO की वैल्यू आई ना, उतनी ही वैल्यू OD की भी होगी ना, क्योंकि सेम ट्राइंगल है, इसका भी हो गया 10 रूट 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा AO प्लस OD, तो 10 रूट 5 प्लस, बोलना हाँ या ना, तो 20 रूट, आगे डिस्प्लेसमेंट इजी है, पक्की बात। एक अच्छा क्वेश्चन बना दें, आसान से ही बनाएंगे, टफ नहीं बनाएंगे बेटा। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बैक साइड का। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, थोड़ा मॉडिफाई शायद हो जाए। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अब स्क्वायर पार्क ले लो, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर पार्क, जिसकी एक साइड है 10 मीटर की, एक साइड है, तो सारे साइड कितने के होंगे 10 होंगे, स्क्वायर है ना। और A से B जाने में आपको 40 सेकंड्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं 40 सेकंड्स, कितने टाइम लग रहे हैं 40 सेकंड। आपको इस पार्क में दौड़ना है 2 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन है, एक स्क्वायर पार्क है, एक साइड दौड़ने में आपको 20 सेकंड लग रहे हैं, बहुत प्यारा सवाल है समझना, और एक साइड की जो लेंथ है वो है 10 मीटर, कितनी, आपको इस पार्क में 2 मिनट 20 सेकंड दौड़ना है, कितना दौड़ना है, तो बताओ 2 मिनट 20 सेकंड के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पार्क में, और कितना, चलो सभी लोग करो, तो बीच में आया समझ नहीं आएगा इसको। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यहां नीचे आ जा बेटा। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, जो आम जीवन में जो हम चलते हैं वो डिस्टेंस होता है, जैसे गाड़ी चल गई 10 किलोमीटर, वो डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इस वाले कहानी में ये जो येलो वाली पूरी लाइन है ये डिस्टेंस है, क्या है, हम जहां से शुरू करते हैं उसको इनिशियल बोलते हैं, जहां पहुंचते हैं उसको हम फाइनल बोलते हैं। आप अपने घर से आए इनिशियल, इंस्टीट्यूट क्या हो गया फाइनल। फाइनल और इनिशियल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं। अगर फाइनल और इनिशियल एक ही पॉइंट हो जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस होगा कितना एक्चुअल पाथ तुमने फॉलो किया। इतना ही कॉन्सेप्ट पर कहानी चल रही है बार बार, इसको सोचो, कराता हूं, तुम भी सोचो, ये तो लॉजिकली भी कर सकते हो, सोचो। अच्छा था मुझे, चलो अब छोड़ो, समझा देते तुम लोगों को, समझो यहां पे मेरी बात समझना। ए से बी जाने में टाइम कितना खर्च होगा
नहीं नहीं 40 सेकेंड। बी से सी जाने में कितना टाइम खर्च होगा? सी से 40 कितना हो गया? 160 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 160 सेकंड में पूरा गोल चक्कर एक मार लोगे, एक चक्कर मार लोगे कितने टाइम में? और 160 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे? 40 मीटर। अच्छा कितना भागना है? 2 मिनट। कितना भागना है? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और 2 मिनट में कितने हो जाएंगे? 120 सेकंड। 20 और भागना है तो ज्यादा ही भाग गए हम लोग, है ना? 20 और भागना है तो आपको भागना कितना है? 140 सेकंड भागना है। अच्छा 140, यहां तक देखो 40 यहां तक 120 सेकंड खत्म हो गया। बी ए से बी सी, और जैसे डी पे आए तुम, डी पे आए तो तुम्हारा 120 सेकंड खत्म हो गया। बोलो है ना यार? अभी कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? केवल 20 सेकंड बचा है। मेरी बात समझो, 120 सेकंड कब खत्म हो जाएगा? सोच के बताओ। 40 कितना हो गया? 120 सेकंड खत्म। जैसे ही तुम डी पॉइंट पे आओगे तुम्हारा 120 सेकंड खत्म। कितना बच गया? और तो कितना भागोगे? यानी तुम्हारी जो जर्नी खत्म होगी वो इस पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो अगर तुम ई पे आके रुक जाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 30, और ये कितना? 5 और, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस कितना हुआ? अच्छा जहां पे आके रुक गया वो फाइनल हुआ, जहां से चले थे वो इसके बीच का चाहिए, तो 5 ये हो चुका, तो ये कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बस क्या था यार, तब से कठिन था ये, टफ था ये। टफ था पक्की बात। अब हम आते हैं एक चीज पे और, एक सोचना जो आपके बुक में एग्जांपल दिया, इस वाले पे आते हैं, इसको कोट करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट है, इस एग्जांपल को समझाते हैं बट इसको मैं थोड़ा और इजी में समझा देता हूं। चलो इसी को काट लेते हैं। देखो समझो, मान लो एक जर्नी शुरू हुई स्टार्टिंग में, ओ से गए ए पे। फर्स्ट जर्नी इज ओ टू ए। जब ओ टू ए गए तो डिस्टेंस कितना है? रीडिंग 60 किलोमीटर। वेरी नाइस। और डिस्प्लेसमेंट 60। वापस तो नहीं आया ना? जब आप ओ से ए पे गए तो इनिशियल क्या था? फाइनल क्या था? इनके बीच का शॉर्टेस्ट क्या हुआ? 60 तो हुआ। ठीक है, ये डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं और ये डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है, 2 कॉलम बना रहा हूं। अब ए से बी पे आ गए, ए से अगला जर्नी है ए टू बी, सेकंड स्टेप। जब आप ए से वापस बी पे आओगे तो डिस्टेंस कितना हुआ? 60 गए थे, 35 95। वेरी नाइस। अरे 60 गए थे, 35 और आ गए। मान लो बाइक चला रहे हो, सपोज दैट यहां से यहां तक गए, 60 किलोमीटर हो गया। फिर यहां से 35 है तो बाइक में कितनी रीडिंग दिखाएगी? 95 दिखाएगी ना। अब बी पे आके रुक गए हो, अब बताना बी फाइनल हो गया? बी पॉइंट क्या हो गया? और इनिशियल ओ अभी भी वही रहेगा। इनिशियल चेंज मैंने कल ही बताया था, इनिशियल नहीं चेंज होता। क्या चेंज होता है? फाइनल। तो अगर ये फाइनल है, अब इसके बीच में डिस्टेंस काउंट करो कितना हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 35। अब बी से सी पे आ गए, थर्ड जर्नी बी टू सी। मैं यहां पे रुका हुआ था बी पे, थोड़ा और चल गया सी पे, 60 चल के आया था, 35 95 तक चला था, और 95 से थोड़ा और चल, कितना 10 का कितना गैप? 5 का गैप है, 10 और चल गया। देखो ना गैप कितने का है? 5 का तो गैप है ना। 30 35 के बीच में कितना गैप है? 5 का। 25 से 30 कितना गैप है?
5 का, तो बी और सी के बीच में गैप कितना हुआ 10 का। तो पहले 95 था, 10 और चल गया, कितना हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 105, डिस्प्लेसमेंट 25। कुछ समझ आ रहा है, ये घट रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू, इन सेकेंड केस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, इन सेकेंड एंड थर्ड केस। अब फोर्थ केस, सी से फिर से ओ पे आ जाओ, फोर्थ केस सी टू ओ, डिस्टेंस कितना हुआ पता ना, हाँ 120, 60 जाना 60 आना, 120 कितना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। तो इन थर्ड केस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, सी से ओ पे वापस आ गए, क्या डिस्प्लेसमेंट 25 नहीं, अरे मेरे भाई जर्नी शुरू किए थे ओ से, गए आप ए पे, चलते चलते वापस ओ पे आ गए, तो जाना और आना डिस्टेंस होता है, जाना और, तुम्हारा घर कहाँ है, नहीं वैसे घर कहाँ, कहाँ जाते हो, लखनऊ है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ ले लो, यहां से चंडीगढ़ 300 किलोमीटर है, तुमको कार लेके जानी है, कैसे पेट्रोल भराओगे, 300 किलोमीटर जाने का और 300 किलोमीटर आने का, 600 लीटर के हिसाब से पेट्रोल भराओगे ना, वो है डिस्टेंस, वो है डिस्प्लेसमेंट कहेगा 0, जहां गए तो फिर वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। यहां से एक बात समझना है कि डिस्टेंस कभी 0, क्या 0 होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, किससे, हमेशा नहीं, मे भी, क्योंकि बराबर भी हो सकता है, इस वाले केस में क्या हो रहा था बराबर, लेकिन डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट छोटा। ये सारी बातें किस लिए जानना है, असर्शन रीजनिंग के लिए। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा बराबर हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एक चीज और इसमें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल में ये जो O था, O पे आके रुक गए थे ना, लेट से O से और पॉइंट जाते, F पॉइंट पे मान लो 10 मीटर और जाते, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा और पीछे जाते, तो अब तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाता है 120 प्लस 10 130 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये इनिशियल, ये माइनस, क्यों, क्योंकि आपने जर्नी शुरू कैसे की थी, इस डायरेक्शन में, आए कैसे हो, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपके इस वाले हैंड आउट में है, जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा बेटा, क्योंकि मैंने अभी 10 प्रिंट निकाले थे, सब बांट दी। इसमें क्वेश्चन है, बताओ क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, हाँ इसके बाद है ना, अच्छा कल SST की है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ कोई दिक्कत है। अब एक चीज और, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ये मेरे से 2 ग्राम प्यार करता है, या तुम इससे 500 लीटर मोहब्बत करते हो, मजाक है ना, ये तो सेंसिबल बात हुई, लेकिन तुम यहां पे 2 घंटे पढ़ाई किए, तुमने इसको 1 लाख रुपए दिए, तुमने इससे 1 लीटर पेट्रोल मांगा, तुमने इसके घर से 2 किलो चावल चोरी किए, ये सेंसिबल बात है, चोरी करना सेंसिबल बात। तो जिस चीज को तुम नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको तुम नाप नहीं सकते हो, मेजर नहीं कर सकते, उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, ये बुक में नहीं है, ठीक है, बट पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। स्केलर, स्केलर SCALAR, स्केलर, और एक को बोलते हैं वेक्टर। 2 किलो चावल लेके आना है मार्केट से,
अब कैसे भी लेके आओ, सर पे रख के लाओ, डिग्गी में रख के लाओ, घर आते आते क्या उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा। लेकिन तुम्हें इसको फोर्स लगाना है। एक बार मैं इधर डायरेक्शन में लगाया तो मूवमेंट किधर हो रहा है? इस तरफ, और इधर लगाऊंगा तो इस तरफ। इस डोर पे सेम अमाउंट का फोर्स मैंने इधर लगाया तो खुल गया, सेम अमाउंट का फोर्स लगाया तो ये बंद हो गया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करने से इंपैक्ट चेंज हो रहा है। तो ऐसी, हाँ हो रहा है भाई, देखो इस तरफ, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है तो खुल गया, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है तो बंद हो गया। तो व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंपैक्ट इज चेंज। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज के पास वैल्यू भी है, वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कहा 2 किलो चावल, तो 2 इज अ मैग्नीट्यूड एंड केजी इज अ यूनिट। और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, क्या हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हो रहा है तो गैस नहीं बनेगा साथ में? कहाँ गैस बना रहे हो? सॉल्ट बन गया, अब आगे कुछ बनेगा ही नहीं। तो सॉल्ट, हाँ, समझे? बात समझ रहे मेरी बात? क्या बोल रहा था वैसे? हाँ, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसके अलावा क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन जैसे वेट, जैसे डिस्टेंस। मैंने कहा मैंने 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई, किधर, कहां बाहर? डायरेक्शन नहीं दिया मैंने कहा 2 किलोमीटर चलाई, पता नहीं किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, करोल बाग, रोहिणी, कहां चलाई। तो वो डिस्टेंस में डायरेक्शन, किसमें डायरेक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना, इसलिए चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी। मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर। क्या चला रहा हूं? मेरी गाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। कहां? सड़क पे, पानी में, हवा में, करोल बाग, कहां? डायरेक्शन की बात नहीं की, वो है स्पीड। क्या है? तो ऐसी क्वांटिटीज में डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं उनको स्केलर बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज में डायरेक्शन की बात करते हैं उनको हम फैक्ट क्वांटिटी बोलते हैं। क्या यहीं पर रोक दिया जाए? लोडेड लेक्चर लगा, अभी तो और लोडेड लगेगा, 8 से 9th में आया हो ना। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी समझो, ये है जीवन की रेखा जो कि बराबर है। क्या है? अभी तक तुम लोग यहां तक पढ़ाई की हो, 5th to 8th की जो पढ़ाई है वो ये है। अब तुम्हारे जीवन में टर्बुलेंस आने वाला है, ये है 9th और 10th। इसका ये जंप बहुत टफ है। इसके ऊपर वाला टर्बुलेंस सबसे ज्यादा आना, जो उसके सिस्टर को आने वाला है 11th वाला, वो इससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। तो इससे अभी तक साइंस कैसे पढ़ते थे? मैडम ने कहानी पढ़ाई, क्वेश्चन आंसर आपने याद किया और लिखा है, ये थी 8th तक की पढ़ाई। 9th में क्या है? चैप्टर को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। 36 मार्क के क्वेश्चन कैसे आएंगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब चैप्टर से सीधे क्वेश्चन, उसके एप्लीकेशन आएंगे। और एप्लीकेशन कब समझ आएगा? जब चैप्टर को समझोगे, ना कि रीड करके यूलाई याद करना है, ना कि रीड करके फुल मार्क्स याद करना है, ना कि रीड करके टुगेदर विद याद करना है। वो कहां तक चलता था? 8 तक। वो 8 तक वैलिड है। एग्रीकल्चर इसको कहते हैं, 4 तरह के क्रॉप होते हैं, ऐसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी होती है। ये हो गया 8th। फिर रट लिया व्हाट इज एग्रीकल्चर। अब नहीं, अब मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन कौन से तरीके से हम मिट्टी को और फर्टाइल बना सकते हैं, कौन सा क्रॉप उगाएंगे, ये अब है। इज इट क्लियर सर? इस साल से आपकी साइंस पूरी बदलेगी। अब फिजिक्स में क्या आएगा? मैथ, न्यूमेरिकल आएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा, ये सबसे छोटा न्यूमेरिकल आज की हो। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इक्वेशंस पे होंगे। हाँ, जोड़ना घटाना ही करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ना, उसमें से इंफॉर्मेशन को निकालना, इसकी एबिलिटी टाइम के साथ डेवलप करना। मैं डरा नहीं रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं समय के साथ। केवल अभी तक तुम जीवन भर वो किताब पढ़े हो अपनी एनसीईआरटी, अब पढ़ोगे लखमीर सिंह। क्या पढ़ोगे? लखमीर सिंह। हाँ, बायो की नहीं पढ़ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लखमीर सिंह पढ़ना है। इसमें इसको भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता था अपने टाइम पे। हाँ, सेकंड हैंड लेना, नया मत लेना, बहुत महंगी पड़ती है। इसके पीछे के एक्सरसाइज लगाने, हमें क्या लगाने हैं?
एक्सरसाइज सारी लगानी, सारी मतलब सब लगानी है, डिस्कस करूंगा मैं, टेंशन न लो। ये बुक साइंस के लिए बाइबल है। क्या है? बाइबल। ये पढ़नी ही है, इसके बिना साइंस अधूरा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर तो ऐसे दे दूंगा मैं जो आपके पास है, तो वो याद कर लेना। क्या बताओ, आज का लेक्चर मोशन फील हुआ थोड़ा सा? तो तुम आधे क्लास के बाद आए हो लेट, तुम लेक्चर देख के आओगे। मैंने आज की क्लास में कोई चीज़ नया नहीं पढ़ाया है, जो आप लोग को पढ़ाया था आप तीनों को, उसी को मैंने आज रिवाइज कराया इसकी वजह। ठीक है, और तुम लोग का भी रिवाइज हो जाए। तो अगली क्लास में कहाँ तक पढ़ के आओगे पहले वो बताना जरूरी है। एनसीईआरटी कहाँ तक पढ़ोगे? लेट्स कम टू एनसीईआरटी। अब तुमको खुद एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा। 8 तक टीचर रीड करते थे ना, तुम सुनते थे, अब तुम रीड करके आओगे, मैं सुनूंगा, मैं पूछूंगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया है आज, तो आपको यहाँ तक पढ़ना बता देता हूँ, टिल पेज नंबर यूनिफॉर्म मोशन के पहले तक। ये इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ये वही वाला कराया मैंने, फार्मर मूव अलोंग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फीट 10 मीटर इन 40 सेकंड, वही वाला क्वेश्चन है जो भी कराया। 2 मिनट 20 सेकंड चल रहा है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया है आपको। यहाँ तक पेज नंबर 99 जो है आपकी बुक के हिसाब से देख लेना, ज़्यादा नहीं, 3 पेज होगा, 1 2, हाँ 2 पेज, 2 पेज एनसीईआरटी की पढ़ के आना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर पूछूंगा व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ओवर एंड आउट। बंद कर देते हैं इसको।